अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अयान बच्चा, मैंने आज तो आपके मुंह से ये बात सुन ली है, मगर आइंदा ना सुनो। आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि हमारे ज़मारे की हालत कैसी है। उसकी मामा उसके लिए कितना परेशान और उदास रहती हैं। उनके पास तो उनका कोई दूसरा बच्चा भी नहीं, जबकि मेरे पास आप जैसे दो बहादुर बहादुर शेर हैं। मगर उनका क्या, वो तो ज़मारे के बाद अकेली पड़ गई हैं ना। अगर आप परीशे को भी उनसे ले लोगे तो वो कैसे रहेंगी, कभी सोचा है आपने? उसकी बात को रेयान और रेयान दोनों बहुत ही गौर से सुन रहे थे और खातिर ख्वाह समझ भी गए थे। महर की बातें ऐसी ही गहरी होती थी जो उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ जाती थी। क्या अब भी आप दोनों को मुझसे कोई सवाल करना है? महर ने उन दोनों को जांचती हुई नज़रों से देखते हुए कहा तो दोनों ने ही मासूमियत से नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि वो जानते थे जो उनकी माँ कह रही थी वो 100% सच था। अगर ज़मारे आज ना होता तो वो कभी भी अपनी माँ से मिल ना पाते। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आज तो कमेंट बनता है एपिसोड के एंड पे आप सब चुप रीडर्स का बोलना बनता है। वो ज़मारे ही था जिसकी वजह से वो अपनी माँ के पास बैठे थे और अब उन्हें ज़मारे के लिए कुछ करना था, और इसलिए वो खामोशी से अपनी बहन ज़मारे की माँ के हवाले कर चुके थे ताकि वो कभी उदास ना हो। वक्त का काम है गुजरना, और वक्त की एक खूबी है कि वो जैसा भी हो गुजर ही जाता है। देखते ही देखते 6 माह का अरसा और गुजर चुका था। रेयान और रेयान को महर समझाकर वापस भिजवा चुकी थी। अब वो उससे फ़ोन कॉल पर बात कर लेते और अगर ज़्यादा याद आती तो जुनैद के साथ मिलने चले आते। हाँ, जुनैद भी इस सच से वाकिफ़ हो चुका था, मगर महर ने उसे कसम देकर दाऊद को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। महर का उस पर बहुत बड़ा एहसान था, तभी उसने खामोश रहना बेहतर समझा। बच्चों ने दाऊद से भी अपना रवैया काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया था, वो भी महर के समझाने पर। आज डॉक्टर्स की पार्टी थी जहाँ महर भी शरीक थी और शहर के कई बड़े बिजनेसमैन भी, जिनमें हमजा भी शामिल था। तभी महर रिमशा के साथ वहाँ तैयार होकर पहुंची, जहाँ हाल को नहायत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। महर को एकदम घुटन होने लगी थी, तभी वो दूसरी जानिब बढ़ी। बाहर निकलते ही उसे दूसरे पोर्शन से किसी के गाने की आवाज़ आने लगी थी। उसके कदम ना चाहते हुए भी उस तरफ बढ़ते चले गए थे, जहाँ हाल में नीम अंधेरा था और स्पॉटलाइट की रोशनी में एक शख्स उसकी तरफ पुश्त किए पियानो पर उंगलियां चला रहा था, जो फिजा में नहायत दिलकश धुन बिखेर रहा था। उसकी आवाज़ पर महर की धड़कनें सुस्त होना शुरू हुई थीं। आज दाऊद को ज़बरदस्ती हमजा पार्टी में ले आया था। उसने जाने कितने अरसे से पार्टी अटेंड नहीं की थी। हमजा के इसरार पर उसे इस पार्टी में आना पड़ा था। महर के जाने के बाद से उसकी हमजा से काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी, तभी उसके बार बार इसरार करने पर आया था, और आज भी उसका मूड सख्त ख़राब था। उनके एक साथी ने दाऊद से गाने की फरमाइश की थी, जो उनको मना करने लगा था। हमजा की बात पर सोच में पड़ गया। प्लीज़ दाऊद, महर के लिए ही सही, मगर एक गाना तो गा दो। दाऊद को याद आया कि महर को उसकी आवाज़ कितनी पसंद थी, उसने कितना चाहा था कि वो उसके लिए गाए। उसे याद आया जब महर उससे गाने की फरमाइश किया करती थी और फिर कितनी देर उसकी आवाज़ में खोई रहती थी। दाऊद की यादों में वो लम्हा ताज़ा हुआ था जब एक बार महर ने उससे कहा, सुनिए। महर विश के दिलरुबा लहजे में कहने पर दाऊद कुर्बान हुआ था। सुनाइए जाना, उसने फराख्ता होते कहा। फरिश्ता होते कहा। महर की हर हर अदा अब उसे निराली लगती थी। अगर कभी मैं आपसे दूर चली गई तो मेरी याद में कौन सा गाना गाएंगे? उसने दाऊद के कंधे पर थोड़ी टिकाते अपने लफ्ज़ों से उसकी जान निकाल दी थी। मेरी जान, ऐसी बातें करके मुझे क्यों दुख देती हो? उसने दुख से कहा था। वो मुस्कुरा दी। बताए ना, तुम्हें ऐसा क्यों कर लगा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं गाने गाऊंगा? उसने घूरते हुए पूछा तो वो खिलखिलाकर हंसती थी। फिर भी ऐसे ना सही तो क्या पता, अगर आप गाना गाएं मेरी याद में तो शायद मैं आपके पास वापस आ जाऊं। उसने कहीं खोए हुए कहा तो दाऊद चौंक गया। मैं, क्या पता आपका गाना मेरे दिल को छू जाए और मैं आपके पास आ जाऊं। बताएं ना, ऐसा कौन सा गाना गाएंगे आप जो सुनकर मैं खुद को आपके पास आने से ना रोक पाऊं? दाऊद ने उसकी जिद को एक गहरी नज़र से देखते गिटार पर धुन छेड़ी। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। राह देखे नज़र रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई कई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। वादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। उसे पता ही ना चला कि कब उसने महर को सोचते गाना शुरू करते पियानो पर धुन बिखेरनी शुरू की थी।
बहुत आई कई यादें मगर इस बार तुम ही आना, फिर इरादे फिर से जाने के नहीं लाना तुम ही आना। जैसे ये लाइन बोलते आंखें खोली थी उसे महर नजर आई जो शशतर सी अपनी जगह खड़ी हैरत से उसे ही तक रही थी। दाऊद की उंगलियां वहीं थमी थीं और साथ उसकी आवाज़ भी। महर, एक सरगोशी की मानित महर का नाम उसके मुंह से निकला था। जैसे ही वो होश में आता उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वो बाहर को भागी थी और वो उसके पीछे। महर, रुक जाओ, वहीं रुको, उससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। दाऊद ने भाग कर उसके पीछे से आते उसका हाथ पकड़ा था और उसे खींच कर अपने सीने में भींच लिया था। दोनों की सांसें तेज भागने की वजह से फूल चुकी थीं। दोनों ही एक दूसरे की तेज धड़कती हुई धड़कनों को महसूस कर सकते थे, जो आज एक अलग ही लय पर धड़क रही थीं। और धड़कती भी क्यों ना, आज वो इतने वक्त बाद वो एक साथ थे, एक दूसरे के पास थे, जहाँ उनके दरमियान कोई दूरी नहीं थी, कोई तीसरा नहीं था। क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे छोड़कर तन्हा कर गई? क्या सज़ा देने में मज़ा आता है तुम्हें? क्या कोई खुशी मिली तुम्हें? दाऊद ने शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख बहती आंखों से महर को अपने सामने करके पूछा, जिसकी खुद की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। जानती हो, हर पल दर्दनाक था, वो जिस पल में तुम नहीं थी मेरे साथ। तुम्हारे जाने के बाद ये जाना है तन्हाई की अज़ियत क्या होती है, अपनों के रूठ जाने से अपनी जान जाना कैसा होता है। खुदारा, अब इस सज़ा को ख़त्म कर दो और सौंप दो खुद को मुझे, ताकि संभाल कर रख सकूं तुम्हें। वादा रहा कि तुमसे कि अब एक बार भी गुस्ताखी हुई मुझसे मोहब्बत में तो तुम्हारे हाथों से सज़ा लूँगा, अपने हाथों से जान लेना मेरी। उफ भी नहीं करूँगा, बस एक बार लौट आओ। मैं ना चाहते हुए भी उसकी हर एक लफ्ज़ पर ईमान ले आई थी। आखिर कब तक वो दूर रहती अपनी मोहब्बत से? आखिर उसका भी तो खुशियों पर हक था ना। दोनों की खुशी का यह आलम था कि मुँह से अल्फाज तक नहीं निकल रहे थे। मुझे तो जाना ही था। जब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं थी तो मैं वहाँ रह कर क्या करती? महर ने खफकी से शिकवा किया था, जिस पर दाऊद ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया और कहा, एक तुम्हारी ही तो जगह है मेरी ज़िंदगी में, मगर इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ। ज़िंदगी किसे कहते हैं, मुस्कुराना किसे कहते हैं और जीना किसे कहते हैं, ये तो मैंने तुम्हारे साथ रह कर सीखा था। मगर तुम्हारे बाद रोग किसे कहते हैं, ज़िंदगी उजड़ना किसे कहते हैं और किसी को याद करना कितना तकलीफ़ है, ये मैं तुम्हारे जाने के बाद सीख चुका हूँ। मगर यकीन करो यार, इस दिल में बहुत दर्द होता है। दाऊद ने ज़िये से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें साफ करते अपने दिल पर हाथ रख कर कहा तो वो दाऊद का चेहरा देखने लगी, जो पहले जैसा न रहा था, बहुत बदल गया था। रिमशा, बुआ, जुनैद, याया और बच्चे भी शामिल थे और उन दोनों को यूं साथ देखकर तालियां बजाने लगे थे। महर सुर्ख पड़ चुकी थी उन सबको देख। जब उसकी नज़र सामने उठी तो उसकी नज़रें याह्या पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। उसे ख्वामखा शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो फ़ौरन दाऊद से अलग हुई थी। वो जानती थी कि याह्या दाऊद को पसंद नहीं है, लेकिन गौर से देखने पर पता चला तो वो भी खुश था। मतलब सब मिले हुए थे। ये सब की मिली भगत थी। दाऊद ने भी अपने अतराफ़ पर गौर किया तो उसे कुछ ही लम्हों में सच्चाई मालूम हो चुकी थी। जुनैद, क्या तुम जानते थे कि महर यहाँ रह रही है? उसकी बात के जवाब में सिर्फ जुनैद सर झुका कर रह गया। दाऊद को हैरत का झटका लगा था। बुआ, हमजा, रिमशा, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी सब जानते थे कि महर कहाँ है, सिवाय उसके। बस एक वही बुद्धू अनजान था। और ये सब देख उसका पारा हाई हुआ था, मगर ज़ब्त का घूंट भर कर रह गया, क्योंकि वो महर का दिन ख़राब नहीं करना चाहता था। अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो मुझे तुमसे ये कहना कि अगर तुम चाहते हो कि महर तुम्हारे साथ जाए तो उसे हमारे घर से रुखसत करवा कर ले जाना। और याद रहे, तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा भी है, मैं महर को साथ ले जा रहा हूँ। यह दाऊद के कंधे पर हाथ रख कर उसको तसल्ली देता हुआ महर को लेकर वहाँ से चला गया था, जबकि वो मुंह खोल कर उसको जाता देख रहा था, जिसका मुंह हमजा ने बंद करवाया था चिढ़ाती मुस्कुराहट के साथ। जबकि उसको चिढ़ाते देखता दाऊद हमजा के पीछे लपका था उसे मारने के लिए। खुशियाँ एक बार फिर लौट आई थी।
नहीं, तुम नहीं मिल सकता। एकदम साफ जवाब पर मैं खामोश होकर रह गई थी और उसने दिल महसूस के कदम पीछे खींच लिए थे। क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाएगी, यहया ने एकदम सामने आते कहा और परिशे को दाऊद की गोद में दिया जो अजनबी से उनको देख रहा था और मामला समझने की कोशिश कर रहा था। मगर लाले, उसने यहया को दबे लफ्ज़ों में समझाना चाहा, बस महर, अब कोई कुर्बानी नहीं, परिशे तुम्हारी बेटी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। उसकी बात पर दाऊद को शदीद हैरत का झटका लगा था और उसने फ़ौरन अपनी गोद में मौजूद परिशे को देखा था, जो बिल्कुल उसका परतू थी, वही नाक, वही आंखें और वैसा ही घूरना। भला वो उसे कैसे ना पहचान पाया। मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस। उसने फ़ौरन उसे चटाचट चूम लिया था और अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगा लिया था। क्या वो इतना खुशकिस्मत था? क्या अल्लाह उसे रहमत से नवाजता? वो तो एकदम बौखला उठा था। महर, ये मेरी बेटी है? मेरी, दाऊद की प्रिंसेस। उसके पैर तो ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। और हमारी फिक्र मत करो महर, क्योंकि अब हमारे घर भी नन्हा मेहमान आने वाला है। याहिया ने कहा तो महर ने बेयकीनी से गुल को देखा, जो शर्माते हुए इस बात में सर हिला रही थी। और अम को तो तुम भूल ही गया है। बहादुर खान के साथ आता जमारे मसनूई गुस्से से बोला। महर ने फ़ौरन लपक कर उसे पकड़ा और प्यार किया। ये सब कैसे हुआ? उसने जमारे को प्यार करते याहिया से पूछा। सरप्राइज़, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया तो वो समझ गई कि यही अल्लाह की कुदरत है, जो बेशक बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। फिर भला वो महर को खुशियों से महरूम कैसे रखता? आज उसका आशियाना मुकम्मल हो गया था। इधर देखो, सब रिमशा ने वहाँ आते सबको इकट्ठा करते सेल्फी के लिए फ़ोन सामने किया, जिस पर सभी साथ साथ हो गए थे। सब फैमिलीज पूरी हो गई थी। महर ने जानिसार नज़रों से दाऊद को देखा, जो अपनी बेटी को वालहाना नज़रों से देख रहा था, और फिर उसकी नज़रें भी महर से मिली तो उसने धीरे से आई लव यू कहा था, जिसके जवाब में उसने शुक्रिया की सरगोशी की थी, जिस पर वो दोनों हंस पड़े थे। से चीज़, रिमशा के चिल्लाने पर सब बच्चों ने ज़ोर शोर से चीज़ कहा था, और ये बनी थी एक यादगार फ़ोटो जो आगे जाकर सबकी यादों में मुस्कुराहटें बिखेरने वाली थी। द एंड। तो कैसा लगा आपको इश्क लाजिम अस्त? अब आप अपने खूबसूरत से तबसरे कमेंट्स में बताएं और दिल थाम कर बैठें। वनी बेस नावल इश्क सुजान इस चैनल पर शुरू होने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही मज़े की स्टोरी होने वाली है, मोहब्बत की लाजवाब कहानी। जो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा सा कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।